हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 3.3 से ही कंटिन्यू करेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं √245 प्लस √625 माइनस 45। जी तो सबसे पहले जो है इस तरह के क्वेश्चन जो प्लस माइनस के उनके आप बना लेंगे फैक्टर्स। छोटा सा जो है वो रफ वर्क करना होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो है वो आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 245 हमारे पास जो है वो वैल्यू है। सबसे पहले हमने जो है वो इस पे 5 का टेबल अप्लाई करना है। 5 4 ज़ा 24 जो है वो यहाँ लिख देंगे तो 45, 5 9 दा 45। जी तो अब इस पे लगेगा 7 का टेबल, 7 7 दा 49 और 7 1 दा 7। तो ये हैं हमारे पास फैक्टर्स। पेयर की फॉर्म जो है वो आप उसे बाहर एडजस्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और जो रूट है हम जो सिंगल वैल्यू है उन्हें जो है वो हम अंदर एडजस्ट कर लेंगे। प्लस √625 का जो है वो हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 25 को 25 टाइम प्लस करते हैं तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाता है। माइनस 45 के इसी तरीके से फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाता है पेयर में 3 और सिंगल जो है वो पेंडिंग 5। जी तो अब जो है वो एक जैसी वैल्यू है उसे जो है वो हम कंबाइन कर लेंगे। 7 5 माइनस 3√5 प्लस 25। जी तो हमने जो है वो इस तरह से क्वेश्चन को जो है वो अरेंज कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ माइनस की साइन है, आपने क्या करना है 7 में से 3 को माइनस करना है। तो हम बना लेते हैं फॉर्म 7 माइनस 3√5। ये जो है वो दोनों में सेम है। प्लस 25 हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे क्योंकि इसका कोई पेयर हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। हमने जो है वो 7 में से 3 को माइनस करना है। 4 5 प्लस 25 है द आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैंने इसे बहुत ही इजी मेथड से जो है वो सॉल्व किया है। फिर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 10√11 माइनस 396 माइनस 3 and 11। जो है वो हमने सबसे पहले जो बना लेने हैं वो 396 के जो है वो फैक्टर्स बना लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ जो है वो हमने एज इट इज़ ये कॉपी कर लेना है। हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के जो है वो पेयर होंगे, 3 जो है वो 6 हमारे पास पेयर होंगे, 11 जो है वो हमारे पास सिंगल वैल्यू होगी। माइनस 3 11 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो है वो हम माइनस और माइनस की जो है वो फॉर्म को जो है वो प्लस कर लेंगे। यहाँ हमने जो है वो 10 11 को एज इट इज़ लिख दिया है। माइनस टू माइनस होता है प्लस। हमने 6 में 3 को जो है वो प्लस करना है। ये देख लेते हैं 6 प्लस 3 और साइन जो है वो माइनस की होगी √11। हमने जो है वो यहाँ होगी माइनस, हमने जो है वो माइनस माइनस जो है वो हो जाता है प्लस। तो हमने सिंपल जो है वो इसे प्लस करना है तो हमारे पास आ जाएगी माइनस 9 and 11। अब जो है वो हमने 10 में से 9 को माइनस करना है। तो हमने क्या करना है कि 10 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम है। हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन 1√11। 1 जो है वो हम नहीं लिखते इसलिए हमारे पास जो है वो सेम 11 इज़ द आंसर। बहुत ही जो है वो इजी क्वेश्चन है। इस तरह से जो है वो आप इससे रिजेंबलिंग जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3 से ही। क्वेश्चन इज √17 ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 10 17 माइनस 2 17। रूट में देखते हैं इसके सोल्यूशन। सबसे पहले जो है वो हमने मैथ के रूल के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व कर लेना है। ब्रैकेट में जो है वो 17 17 सेम है, इस वजह से 10 से माइनस 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम इसे अरेंज करते हैं। 17 जो है हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। हमने क्या करना है 10 माइनस 2√17 और ये हमने इसे ब्रैकेट लगा दी है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप में हम देख लेते हैं, हमारे पास है 17 और यहाँ जो है वो हमारे पास 10 ब्रैकेट में है। 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 और रूट जो है वो 17। ब्रैकेट और 17 के दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 17 17 का जो है वो हम पेयर बनाएंगे। 8 को यहाँ एडजस्ट करेंगे। 17 मल्टीप्लाई 17। जी तो 17 के जो है वो हमारे पास पेयर हैं रूट के अंदर। तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो 17 का जो है वो स्क्वायर कर देना है और रूट जो है वो इक्वल होता है 1.5 के, यानी 1/2 के रूट इक्वल होता है। पावर टू पावर क्रॉसिंग में जो है वो कैंसिल हो जाएगी। हमने जो है वो 8 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, तो आंसर इज 136। जी तो ये भी जो है वो थोड़ा डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन था और बहुत ही इजी मेथड से मैंने इसे सॉल्व किया है। देख लेते हैं 8 क्वेश्चन 3/2। रूट में जो है वो आपको 3 फैक्टर्स 3 जो है वो रूट दिए हुए 18 प्लस 32 माइनस 50। जी तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 2 जो है वो हमारे पास सेम है। हम छोटा सा रफ वर्क दिखाएंगे आपको कि 18 32 एंड 50 के किस तरह से जो है वो आप फैक्टर्स बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है।
हमने जो है वो 18 के फैक्टर्स को देखना है। 2 का टेबल अप्लाई होता है 9 टाइम, और फिर हम देख लेते हैं 3 का टेबल 3 टाइम अप्लाई हो रहा है, और 3 1 जा 3। हमारे पास जो है वो ये कुछ फैक्टर्स हैं। पेयर की फॉर्म जो है वो हम बाहर एडजस्ट कर देते हैं। हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, पेयर की फॉर्म हमने 3 को बाहर एडजस्ट किया, और रूट में जो है वो 2 एज इट इज़ आपने जो है वो 32 के एलसीएम के थ्रू जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। हमारे पास आंसर आ जाना है 4 के पेयर हैं और 2। उसके बाद हम देख लेते हैं माइनस 50 के जब हम बनाएंगे फैक्टर तो 5√2। जी, तो हमने जो है वो यहाँ फैक्टर्स इसके बना लिए हैं और हमने इन्हें अरेंज कर दिया है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, 3/2 हमारे पास सेम है, हमने जो है वो 3 और 4 को प्लस कर लेना है, तो हमारे पास आ जाता है 7√2। फिर आ जाता है -5√2। जी, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन की कंडीशन बन जाएगी। हमने क्या करना है, 7 में से जो है वो 5 को हमने माइनस कर लेना है। 3/2 जो है वो अपनी जगह पर ही रहा। हमने जो है वो क्या करना है, 7 में से 2 को जो है वो माइनस करना है। हमारे पास आंसर आ जाना है 2√2। जी, तो हमने जो है वो यहाँ देखें 3/2 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, ये भी सेम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। हमने क्या करना है, 2 को 2 के साथ जो है वो कैंसिल कर देना है। हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 3√2। जी, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो हमने जो है वो इसे आसान मेथड से जो है वो सॉल्व। अब हम देख लेते हैं 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 से। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2√3 + 3√2 होल स्क्वायर। यहाँ जो है वो हमारे पास इस कंडीशन में क्वेश्चन जो है वो होल स्क्वायर की फॉर्म में है। होल स्क्वायर की फॉर्म में a + b जब भी होगा तो हम उस पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। जी, तो ये वाला कंडीशन जो है वो उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने इसे फॉर्मूले में पुट करना है, a² + 2ab + b²। देख लेते हैं कैसे हम पुट करेंगे। इट्स अ वैल्यू ऑफ a से आप रिप्लेस करेंगे 2√3 को, और b से रिप्लेस करेंगे 3√2 को। तो हमने कर लेना है सबसे पहले a² * √3 का जो है वो हमने स्क्वायर कर दिया है, +2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a एंड b। a में हम पुट करेंगे 2√3 को, और b में पुट करेंगे 3√2, और फिर आ जाता है हमारे पास प्लस और b² 3√2 का होल स्क्वायर। जी, तो हमने जो है वो अपना पुटिंग जो है वो वैल्यूज़ कर दी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये स्क्वायर को जो है वो बाहर वाली टर्म का स्क्वायर करना है। यहाँ हमारे पास 2 का स्क्वायर होगा 4, और रूट जो है वो 1/2 और 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 आ जाएगा इन ब्रैकेट्स। हमने क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर होगा उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आ जाता है यहाँ 12, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6। जी, सेम हमने स्क्वायर को ओपन करना है, 3 का जो है वो हमने स्क्वायर कर दिया है, और जो है वो रूट को जो है वो हमने ब्रैकेट में पुट किया है 2, क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। 4 को 3 से जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 12। ये हमने जो है वो एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 18। अब आपने क्या करना है, 12 और 18 को जो है वो प्लस कर लेना है, तो आप आंसर हो जाता है 30 + 12/6। ये इस क्वेश्चन का, ये इस एक्सरसाइज का जो है वो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। डिफरेंट थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई कर इसका एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन होगा आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए उसे आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और अब अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।